हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट केमिस्ट्री क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज की अगली नेमिंग रिएक्शन है आपकी कोल्बे रिएक्शन। इस कोल्बे रिएक्शन में हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि जो आपका फिनॉल है वो कन्वर्ट होगा सैलिसिलिक एसिड में। तो जो फिनॉल कन्वर्ट होगा तो उसको कन्वर्ट करने में होता क्या है कि आपको एक फिनॉल दिया जाएगा और इस फिनॉल को कन्वर्ट करना होगा सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, फिनॉल पे उसके ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप लगा होता है। तो इसमें होता क्या है, पहले हम लोग इस फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड में विद द हेल्प ऑफ NaOH और KOH। किसी से कर लो, दोनों से हो जाता है ये। ठीक है, NaOH या फिर KOH। उसके बाद सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से, और थर्ड स्टेप में रिएक्शन होगी आपकी डाइल्यूट HCl से, जिसको हम लोगों को एसिडिफिकेशन कराना है। तो चलिए अब हर एक स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ इसका। तो ध्यान सुनना, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमने रिएक्शन कराई NaOH से। तो जब ये सोडियम फिनॉक्साइड से, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो जो आपका फिनोलिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड से। और यही बोला जाता है कि सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं हम लोग CO2 से एट 400 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na। तो ये वाला जो कार्बन होता है ऑर्थो पोजीशन का, ये इस पे रिएक्ट करके जुड़ेगा। तो जब ये जुड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका C डबल बॉन्ड O, जब ये लिंक करेगा तो लिंक करने से एक ऑक्सीजन हो जाएगा O नेगेटिव। यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट से क्या मिलेगा मुझे, सोडियम फिनॉक्साइड का ONA, और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड OOH। तो जो आपका रीअरेंजमेंट हुआ है, रीअरेंजमेंट होने के बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग डाइल्यूट HCl से, एसिडिफिकेशन होगा। तो जब इसका एसिडिफिकेशन होगा तो एसिडिफिकेशन के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, OHCOOH। तो यहाँ से ये तो हमने क्या लिया था आपका फिनॉल, और फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है आपका सैलिसिलिक एसिड। अब जो सैलिसिलिक एसिड बनाकर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो क्या होगा। IUPAC नाम में हम लोगों को 11th में ये पढ़ाया जाता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट दिया है इसमें फंक्शनल ग्रुप देखोगे कि तो एक OH और एक आपका COOH है। तो COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये प्रिंसिपल ग्रुप होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। तो ऑर्थो मतलब कार्बन नंबर 2 पे। तो इसको लिखोगे आप 2 हाइड्रोक्सी वेंजोइक एसिड, वेंजोइक एसिड। तो ये इसका पूरी प्रिपरेशन थी। अब इसमें जो भी पूछा जाएगा इसका यूज़ क्या है, तो इससे सबसे पहला जो कंपाउंड बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं एस्पिरिन। सबसे ज़्यादा यूज होता है। एस्पिरिन में क्या होता है, इसकी एसिडिफिकेशन, वो क्या नाम, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से किसी से भी रिएक्शन करा लो तो जो कंपाउंड बनेगा वो होता है आपका एस्पिरिन। तो वो रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी है।
तो सिंपल भाई हमने रिएक्शन पूरी बना के दिया। क्या है कि जो आपका फिनॉल होता है इसकी पहले रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है 400 केल्विन पर। तो ये बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लगाएगा ऑर्थो पे। ऑर्थो पे लगाने के बाद हम लोग इसकी डाइल्यूट एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे जिसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। अब सेम वही कंडीशन फिर आती है, क्या इसका पैरा नहीं बनेगा? पैरा बनता है पर कम क्वांटिटी में बनता है, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में बनेगा आपका पैरा भी। अब क्वेश्चन है ऑर्थो वाला ज़्यादा क्यों बनता है? तो जो आपका ऑर्थो वाला कंपाउंड है इसमें जो आपने बेंजीन वाला पार्ट देखा है, कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट बेंजीन पे, इसमें क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपका OH ये पार्ट होता है। यहाँ पे होता है आपका OH। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का O, ये दोनों मिलके एक बॉन्डिंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसी कारण यहाँ पे ऑर्थो ज़्यादा बनता है और पैरा कम बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा था कि जो भी आपका या तो फिर जो क्वेश्चन मिलेगा फिनॉल टू कन्वर्ट करो सैलिसिलिक एसिड, या फिर डायरेक्ट नेम रिएक्शन मिल जाएगी कि कोल्बी रिएक्शन की एक रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो करना क्या आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो फिनॉल लेना है, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे एट 400 डिग्री केल्विन पर, इससे बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, और कार्बोल जो ग्रुप बनेगा आपका, ये आपका रीअरेंजमेंट से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ से हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे डाइल्यूट HCl से, तो बनेगा आपके पास जो कंपाउंड, उसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये कॉमन नेम है। ठीक है, IUPAC नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उम्मीद करते हैं कि अब ये वीडियो आपको बहुत सपोज वो क्वेश्चन दिया जाता था आपका कोल्बी रिएक्शन समझ में आ गई होगी, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।